सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से YouTube चैनल और Facebook पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आप यहां कपास की फसल देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि कपास की फसल में कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, कपास की फसल एक लंबी अवधि की फसल होती है, इसलिए इसमें ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर समय समय पर संतुलित मात्रा में खाद मिलती रहे तो कपास की फसल बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसके लिए बुवाई से पहले और बुवाई के बाद हमें अलग अलग समय पर खाद देनी होती है। बुवाई से पूर्व सबसे पहले बुवाई से पहले केंचुआ खाद या गोबर खाद हो तो डालनी है। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो आप डीएपी डाल सकते हैं। 1 एकड़ के हिसाब से आधा गट्टा डीएपी डालना है, यानी 50 किलो की बोरी का आधा हिस्सा 25 किलो। इसके साथ में 25 किलो पोटाश भी डालें। अगर आपके खेत में सारीयता यानी खारापन ज्यादा है तो जिप्सम डालें 2 बैग। सल्फर 5 किलो प्रति एकड़ डालें। इसके बाद बुवाई कर लें। बुवाई के बाद जब कपास की फसल 30 दिन की हो जाए तो डीएपी का चौथा हिस्सा 10 से 12 किलो यूरिया और 10 से 12 किलो पोटाश डालें। जब फसल 60 दिन की हो तब भी यही मात्रा फिर से देनी है। 10 से 12 किलो डीएपी, 10 से 12 किलो पोटाश और 10 से 12 किलो यूरिया। तीसरी बार जब फसल 90 दिन की हो जाए तब फिर से 10 से 12 किलो यूरिया देना है। यूरिया 3 बार देना है, 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन पर। सल्फर की बात करें तो सल्फर केवल बुवाई से पहले दी जाती है। अगर बाद में देनी हो तो घुलनशील सल्फर दे सकते हैं। बेंटोनाइट सल्फर अगर पहले ही दे चुके हैं तो बार बार देने की जरूरत नहीं। फास्फोरस की पूर्ति डीएपी के माध्यम से की जाती है। डीएपी हम दे सकते हैं बुवाई से पहले, जब फसल 1 महीने की हो और फिर जब फसल 2 महीने की हो। गोबर खाद बुवाई से पहले डालने के साथ साथ जब फसल 1.5 महीने की हो जाए तब ऊपर से भी एक बार दी जा सकती है। बायोपेस्टिसाइड बुवाई के समय ही दें ताकि किसी प्रकार के कीटाणु न पनपें और आगे चलकर ज्यादा स्प्रे न करना पड़े। अगर आप पूरी तरह जैविक खेती करना चाहते हैं तो आप नीम की खाद, हरी खाद या नीम का तेल भी उपयोग कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा असर फसल पर होता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। खरपतवार नियंत्रण जब फसल 20 दिन की हो जाए तो खुरपी से धीरे धीरे निराई गुड़ाई शुरू कर दें। जब फसल 45 दिन की हो जाए तो हेरो करें। 2 से 3 बार हेरो करने से अच्छा फायदा होता है। अंत में एक जरूरी बात, जिप्सम हमेशा मिट्टी की जांच करवाकर ही डालें ताकि उसका असर सही हो।